हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 की नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं। आज हम जो नेमिंग रिएक्शन लेकर आए हैं वो है हमारी स्टेफन्स रिडक्शन। ये जो है वो प्रेपरेशन रिएक्शन है फॉर द एल्डिहाइड्स ओनली। अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो हम जो है वो स्टेफन रिडक्शन को यूज़ करते हैं। लास्ट हमने जो है वो रोजनमंड रिडक्शन करी थी, वो भी जो है वो हमें सिर्फ एल्डिहाइड प्रोडक्ट देती है। अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड तक का प्रोडक्ट चाहिए, आगे कीटोन या फिर एसिड्स नहीं चाहिए, तो हम या तो रोजनमंड रिडक्शन को यूज़ करते हैं या फिर हम स्टेफन रिडक्शन यूज़ करते हैं। अब जो है वो हमें स्टेफन रिडक्शन कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स। जब हमें नाइट्राइल्स से जो है वो एल्डिहाइड बनाने होते हैं तो उस केस में जो है हम स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन यूज़ करते हैं। ये भी जो है वो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे कि हमारी रोजनमंड रिडक्शन थी वो भी पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन थी। ये भी जो है वो हमारी पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन है। एल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जब हमें नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स बनाने होते हैं तब हम जो है वो स्टेफन रिडक्शन को यूज़ करते हैं। इसमें किया क्या जाता है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड विद स्टेनस क्लोराइड इन द presence of hydrogen gas at room temperature to give imine which on hydrolysis give aldehyde। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नाइट्राइल को रिड्यूस करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ। स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिडक्शन करवाता है हमारे नाइट्राइल्स की। ये रिडक्शन जो है वो पार्शियल रिडक्शन करवाता है। तो सबसे पहले हम नाइट्राइल्स को रिड्यूस करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो रिडक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हमारा होता है इमीन। उसको आगे हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो है वो फाइनली एल्डिहाइड मिलते हैं। तो हम नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में पहले रिड्यूस करवा के जो है वो इमीन बनाते हैं। इमीन की आगे हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो है वो एल्डिहाइड मिलते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में पहले एल्काइल नाइट्राइल RCN, उसको जो है स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ जो है वो हमने रिड्यूस करवाया तो हमारे पास प्रोडक्ट बना इमीन। इमीन क्या होता है, जब हमारा CH कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम इमीन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा इमीन बनता है रिड्यूस होने के बाद। आगे जो है वो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसको एक सिंगल स्टेप में भी लिखा जा सकता है, RCN एरो के ऊपर स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो हमें जो है ये एल्डिहाइड जो है वो देगा। आप इसको दो स्टेप में भी लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में हमारा स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देगा हमें इमीन, उसके बाद आगे उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे इसकी एग्जांपल है मिथाइल साइनाइड लेके, या फिर उसी का नाम जो है वो हमारा इथाइल नाइट्राइल भी है। उसकी सबसे पहले हमने स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन की HCl की प्रेजेंस में जो है वो हमने उसको रिड्यूस करवाया तो हमारे पास इमीन बना। इमीन आगे जो है वो उसकी हाइड्रोलिसिस करी तो हमारे पास अमोनिया बाहर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू NCERT जो है ये NH और ये 2 जो है वो आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बाहर निकालता है, जिसके कारण जो है वो O जो है वो आके डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है और हमारा एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। आगे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आपको पेपर के लिए नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा स्टेनस क्लोराइड SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये हमारा SnCl4 बनाता है और साथ में 2H पॉजिटिव जो है वो रिलीज करता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें स्टेनस की, यहाँ स्टेनस क्लोराइड के अंदर, तो SN की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, क्योंकि क्लोरीन की जो है वो -1 होती है, 2 क्लोरीन है तो यानी कि -2 होगी। -2 उधर जाके हमारा +2 हो जाएगा। तो SN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 है, जो कि इधर आके जो है वो +4 हो गई है यहाँ। तो यहाँ पे उस SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव हो गया, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करे हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नाइट्रोइल ग्रुप जो है वो गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे रिडक्शन के अंदर होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी जो है वो रिडक्शन रखा गया है। तो हमारे
ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस बॉन्ड जो के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर कारण नाइट्रोजन के ऊपर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी, और कार्बन को जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमारे पास यहाँ से जो 2H पॉजिटिव निकले थे, यानी कि 2H पॉजिटिव थे, वो एक H पॉजिटिव जो है वो C पे लग जाएगा और एक H पॉजिटिव जो है वो हमारा N पे लग जाएगा। तो हमारा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा इमीन। इमीन की आगे जो है वो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस वाटर जो है वो हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव के ऊपर हमारा OH नेगेटिव जो है वो आके अटैक कर देगा, तो OH जो है वो C के साथ अटैच हो जाएगा और हमारा जो H पॉजिटिव है वो हमारा NH के साथ जुड़ के जो है वो NH2 बनाएगा। आगे NH2 ग्रुप जो है वो हमारे एक अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जिसके कारण वो लीव करके चले जाते हैं और यहाँ से OH का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। आगे हमारा जो है वही रिएक्शन को वन स्टेप में लिख के दिखाया गया। जब भी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ना दिखे, बस इतना लिखा हो, तो हमेशा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी हमारे जो है वो रिएजेंट स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, तो इस केस में हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमेशा स्टेफन रिडक्शन होती है। नाइट्राइल जो है वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। आई होप आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।